ओम अन्नपते अन्नस्य नो देह्यनमेवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। वैदिक मंत्र है हमारे खाद्य पदार्थों को लेकर। इसमें भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे अन्नपते, अन्न के स्वामी, हमको पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ प्रदान करें, जिनको खाकर हमारी देही शरीर पुष्ट हो, उसको ऊर्जा मिले, ऊष्मा मिले, ताकत मिले और हम जीवन पर्यंत केवल अपने लिए न जीकर सभी 2 पैर और 4 पैर अर्थात संसार के सभी जीवधारियों के लिए भी कल्याणकारी कार्य करने में सक्षम हो। और जो व्यक्ति अन्नदाता हैं अर्थात अन्न के उत्पादक हैं, अन्न के वितरक हैं, अन्न के व्यवस्थापक हैं, अन्न को विभिन्न पकवानों में पकाकर पुष्टिदायक, स्वास्थ्यवर्धक और स्वाद बना कर के हमें प्रदान करते हैं, उनको भी कभी अन्न की खाद्य पदार्थों की कमी ना हो। में बड़े काम की बात यह समझ में आती है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम न केवल अपने लिए बल्कि संसार के सभी जीवधारियों के खाद्य पदार्थों के लिए, भोजन सामग्री के लिए चिंतन करें, मनन करें और उनको उपयुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में सहायता करें। तो यदि हम संसार के सभी जीवधारियों को खाद्य पदार्थ देने के लिए सोचते हैं तो यह तो कभी भी नहीं हो सकता कि हम उन जीवधारियों को मार करके खाएं, क्योंकि एक और हम अगर दूसरे जीवधारियों को खाद्य पदार्थ देकर उनका पोषण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो उनको मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अर्थात इस मंत्र से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हम हिंसक ना बने, अहिंसा का रास्ता अपनाएं और सभी जीवधारियों के प्राणों की रक्षा करें। दूसरी बात कि ऐसा अन्न खाएं जिससे शरीर की पुष्टि हो, ऊष्मा और ऊर्जा मिले। तो यह भी बात समझ में आती है कि ऐसे अन्न और खाद्य पदार्थों का सदा त्याग करें जिनके खाने से शरीर का नाश होता है, बीमारियां आती हैं, शरीर क्षय होता है या किसी प्रकार से हम उसको खाकर अपनों की या स्वयं की हानि करते हैं, अर्थात नशा ना करें। इस तरह का खाना, भोज्य पदार्थ न खाएं जिससे उन्माद पैदा हो या कोई भी गलत काम करने की प्रेरणा मिले। केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने से, अनुष्ठान करने से, उनका अर्थ समझने से, उन पर भाषण देने से काम नहीं चलता। आवश्यक है कि उनकी तह तक जाएं, तथ्य को समझें और वैज्ञानिक रूप से अपनाकर उसका पूरा लाभ लें। अन्न के पति बने, जैसे भगवान अन्नदाता है, सबको अन्न उपलब्ध कराता है, इस प्रकार हम भी अन्न के पति बने, अर्थात न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी उपयुक्त मात्रा में अच्छे अन्न और भोज्य पदार्थों का संग्रह करके उनको अच्छी प्रकार पका करके, संरक्षण करके औरों को उपलब्ध कराएं। सदा दूसरों पर निर्भर न रहें, अर्थात घर में अच्छे से अच्छे भोज्य पदार्थों को बना करके उनका
उपभोग करें, उपयोग करें, सदुपयोग करें, बाजारू चीज़ पर अधिक निर्भर न रहें। तभी बाजारू चीज़ खाएं या खिलाएं जब घर पर तैयार ना कर सकें, कोई ऐसी मजबूरी हो। अन्यथा घर पर बनाए हुए खाद्य पदार्थ का ही सेवन करें। वह हमारे लिए, हमारों के लिए, अतिथि के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अति उत्तम है, सार्थक है, लाभदायी है, उपयुक्त है। जो लोग घर भोजन न बना करके बाहर भोजन करते हैं, वे प्रायः बीमार देखे गए हैं और परेशान देखे गए हैं, अधिक खर्च करते हैं, उनको इन्फेक्शन जल्दी होता है। पता नहीं कौन कौन व्यक्ति कैसे कैसे हाथों से, कैसे कैसे मन में विचार लेकर उन भोज्य पदार्थों को तैयार करता है। घर की गृहिणी जब खाना बनाती है तो उसके मन में हमारे प्रति सेवा का भाव, सहृदयता का भाव, अपनत्व का भाव होता है। वह भोजन कदापि भी हानिकारक नहीं हो सकता। यह भाव बाजार में मिलने वाले भोज्य पदार्थों में कभी नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर वे पदार्थ बनाए जाते हैं सेवकों द्वारा, नौकरों द्वारा, जिनके मन में सबसे बड़ी बात रहती है कि पैसा लेकर काम कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी काम निपटाऊँ, अधिक से अधिक पैसा कमाऊँ। स्वच्छता की तरफ, उदारता की तरफ, सेवा की तरफ, अपनत्व की तरफ उनका भाव कदापि नहीं होता। कई लोग आपने देखे होंगे बीड़ी पीते हुए, पान खाते हुए, खैनी खाते हुए, चाय बनाते रहते हैं, मिष्ठान बनाते रहते हैं, इधर उधर थूकते रहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे लोगों के हाथ का बना हुआ खाना कभी भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकता, इसलिए उससे बचना चाहिए। यह मंत्र बड़ा गूढ़ है, इसका लाभ उठाना चाहिए। आजकल नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्रों में 2-3 बातें खास होती हैं। सबके मन में धार्मिक भावना रहती है, घर में अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ, मिष्टान्न बनते हैं। अभी श्राद्ध पूरे हुए हैं, उनमें भी प्रतिदिन गृहिणियों ने अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ बना करके पारिवारिक जनों को खिलाए, अतिथियों को खिलाए, कुत्तों, गाय और कौवों को खिलाए, ब्राह्मणों को खिलाए। कोई भी गृहिणी बाजार से लाकर श्राद्धों में या इन अनुष्ठानों में भोज्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहेगी। इसलिए यदि शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रहना है तो घर में बनाई हुई चीज़ों का ही सेवन करें और दूसरों को भी सेवन कराएं, तभी हमारा और समाज का कल्याण होगा। इन वैदिक मंत्रों से शिक्षा लेनी चाहिए, गहराई से इनके भाव को समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, तभी लाभ होगा। अन्यथा कोरी बातों से, कोरे उच्चारण से, कोरे उपदेशों से कोई लाभ नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।